नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी YouTube चैनल श्याम क्लास स्टडी में। आज की इस वीडियो में लेकर के आया हूँ यूपी पुलिस एग्जाम में आने वाली हिंदी के 37 महत्वपूर्ण प्रश्न। और आज का हमारा चैप्टर है रस। इससे बनने वाले मैं आपको 37 प्रश्न कराने वाला हूँ। आपको वही प्रश्न कराऊंगा जो पिछली किसी न किसी परीक्षा में पूछेगा और आने वाली यूपी पुलिस की परीक्षा में आपको हमारे इन्हीं प्रैक्टिस सेटों से प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। तो इस प्रैक्टिस सेट में आपको 37 प्रश्न कराने वाला हूँ। 37 प्रश्न करने के बाद आपको अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में शेयर करना है और आपको बताना है कि ये वीडियो कैसी लगी। प्रैक्टिस सेट को पूरा करने के बाद इसे आप अपने सभी छोटे भाई बहनों पर जरूर शेयर कर दीजिएगा, जिससे वो भी लोग प्रैक्टिस सेट को लगाएं और उनको भी अपनी तैयारी का पता लग जाए। जैसे ही हमारी ये चैप्टर वाइज सीरीज खत्म होती है उसके बाद मैं आपको यूपी पुलिस एग्जाम के लिए मिक्स प्रैक्टिस सेट कराने वाला हूँ। तो वीडियो पसंद आती तो वीडियो को आप लाइक करो, कमेंट करो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्रैक्टिस सेट में आपको वही क्वेश्चन मिलेंगे जो पिछली किसी न किसी परीक्षा में पूछेगा और यूपी पुलिस परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो क्वेश्चन है आपके सामने पहला कि बी भावना भावचारी संयोगात्मक निष्पत्ति किस आचार का विचार है। तो ये उपयुक्त जो विचार है वो किस आचार का है। तो ये विचार है भरत मुनि का। किसका है? भरत मुनि का। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने वाक्यम रसमात्मक काव्य किस आचार का कथन है। तो किस आचार का यह कथन है? तो ये कथन है विश्वनाथ का। किसका? विश्वनाथ का। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि अमरस क्या है। तो अमरस आपको बताना है ये क्या है। तो अमरस एक संचारी भाव। क्या है? संचारी भाव। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि वीर रस का स्थायी भाव है। तो वीर रस का स्थायी भाव क्या है? तो वीर रस का स्थायी भाव है उत्साह है। क्या है? उत्साह है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करो जो बताता है कि संयोग और वियोग किस रस के रूप हैं। तो संयोग और वियोग किस रस के रूप हैं ये आपको बताना है। तो ये संयोग और वियोग श्रृंगार रस के रूप हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि रस का संबंध किस धातु से माना जाता है। तो रस का संबंध किस धातु से माना जाता है। तो ये माना जाता है स्र। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि जहाँ किसी हानि के कारण शोक भाव उपस्थित होता है वहाँ किस रस की उपस्थिति होती है। तो वहाँ पर किस रस की उपस्थिति होती है ये आपको बताना है। तो वहाँ पर उपस्थिति होती है करुण रस। किसकी? करुण रस। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि करुण रस का स्थायी भाव होगा। तो करुण रस का स्थायी भाव क्या होगा? तो इसका स्थायी भाव होगा शोक। क्या हो जाएगा? शोक। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि हास्य रस का स्थायी भाव है। तो हास्य रस का स्थायी भाव क्या है ये आपको बताना है। तो इसका स्थायी भाव है हास। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि चमक उठी सन 57 में वो ललकार पुरानी थी में रस का भेद बताइए। तो इसमें कौन सा रस है? तो इसमें आपको रस बताना है। तो इसमें वीर रस। कौन सा रस हो जाएगा? वीर रस। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि भयानक रस का स्थायी भाव है। तो भयानक रस का स्थायी भाव क्या है? तो इसका स्थायी भाव है भय। क्या हो जाएगा? भय। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि शास्त्रकारों ने रसराज की उपाधि किस रस को प्रदान की है। तो शास्त्रकारों ने रसराज की उपाधि किस रस को प्रदान की है? तो ये की है श्रृंगार रस। कौन सा रस? श्रृंगार रस। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि हाहाकार हुआ क्रंदनमय कठिन वज्र होते थे चूर पंक्ति में रस है। तो आपको बताना है कि इस पंक्ति में कौन सा रस है। तो इस पंक्ति में रस है भयानक। कौन सा रस है? भयानक। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि श्रृंगार रस का स्थायी भाव है। तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव कौन सा है?
तो इसका स्थायी भाव है रति। कौन सा हो जाएगा? रति। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि शांत रस का स्थायी भाव है, तो शांत रस का स्थायी भाव कौन सा है? तो इसका स्थायी भाव है निर्वेद। कौन सा? निर्वेद। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि जुगुप्सा किस रस का स्थायी भाव है? तो जुगुप्सा किस रस का स्थायी भाव है? तो ये विभत्स रस का स्थायी भाव। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि अद्भुत रस का स्थायी भाव है, तो अद्भुत रस का स्थायी भाव कौन सा है? तो अद्भुत रस का स्थायी भाव है विस्मय। कौन सा हो जाएगा? विस्मय। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि वियोग श्रृंगार की स्थिति नहीं है, तो वियोग श्रृंगार की स्थिति कौन सी नहीं है इन चारों ऑप्शन के अकॉर्डिंग? तो ये जो मिलन है ये वियोग श्रृंगार की स्थिति नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि किस रस को सभी रसों का अधिपति माना जाता है? तो किस रस को अधिपति माना जाता है? तो ये माना जाता है श्रृंगार रस को। किसी? श्रृंगार रस को। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो, सामने पहाड़ हो कि सींग की धाड़ो में, वीर का रस स्थायी भाव क्या है? तो इसका स्थायी भाव क्या है? तो इसका स्थायी भाव है उत्साह। क्या हो जाएगा? उत्साह। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि साहित्य में रस का क्या अर्थ है? तो साहित्य में क्या रस का क्या अर्थ है? तो रस का अर्थ है साहित्य से मिलने वाली आनंदभूति। क्या हो जाएगी? साहित्य से मिलने वाली आनंदभूति। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि जो भाव मन में केवल अल्पकाल तक संचरण करके चले जाते हैं उन्हें कहा जाता है? तो जो भाव मन में केवल अल्पकाल तक संचरण करके चले जाते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें हम कहते हैं संचारी भाव। क्या कहते हैं? संचारी भाव। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि किस भाव की परिपक्व अवस्था को रस कहा जाता है? तो किस भाव की परिपक्व अवस्था को रस कहा जाता है? तो ये कहा जाता है स्थायी भाव को। क्या हो जाएगा? स्थायी भाव। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कुरुक्षेत्र कविता में मुख्य रस कौन सा है? तो कुरुक्षेत्र कविता में मुख्य रस कौन सा है? तो मुख्य रस है वीर रस। कौन सा हो जाएगा? वीर रस। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने की संचारी भावों की कुल संख्या है, तो संचारी भावों की कुल कितनी संख्या है? तो इसकी कुल संख्या है 33। कितनी है? 33। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि भरत के रस सूत्र में निम्नलिखित में से किस का उल्लेख नहीं है? तो भरत के रस सूत्र में किस का उल्लेख नहीं है? तो ये उल्लेख नहीं है स्थायी भाव। किसका हो जाएगा? स्थायी भाव। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या है, तो भरत मुनि के अनुसार रसों की कितनी संख्या है? तो रसों की संख्या है 8। कितनी है? 8। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि क्रोध किस रस का स्थायी भाव है? तो क्रोध किस रस का स्थायी भाव है? तो ये है रौद्र रस का। किसका? रौद्र रस का। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि जहाँ तहाँ मज्जा मांस रुचिर लकी परत बगारे, जित जित छिटके हाड़ सेत कहूँ कहूँ रत्नारे। तो इसमें कौन सा रस है? तो इसमें रस है विभत्स रस। कौन सा रस हो जाएगा? विभत्स रस। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने केशव कहीं ना जाई का कहिए, देखा तब रचना विचित्र अति समुझी मन ही मन रहिए मैं। इसमें आपको बताना है कि इसमें कौन सा रस है। 30 नंबर क्वेश्चन में कौन सा रस है? तो इसमें रस है अद्भुत रस। कौन सा? अद्भुत रस। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि किस रस का स्थायी भाव निर्वेद है? तो
तो किस रस का स्थायी भाव निर्वेद है? तो ये निर्वेद है शांत रस का। किसका? शांत रस का। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने की निस्दिन बरसत नैन हमारे, इस पंक्ति में किस रस का वर्णन है? तो इस पंक्ति में किस रस का वर्णन है कि निस्दिन बरसत नैन हमारे? तो इसमें रस है श्रृंगार रस। कौन सा रस हो जाएगा? श्रृंगार रस। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि किस रस को रसराज कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है रसराज? तो ये कहा जाता है श्रृंगार रस को। किसे? श्रृंगार रस को। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि विषमा स्थायी भाव किस रस में होता है? तो विषमा स्थायी भाव किस रस में होता है? तो ये होता है अद्भुत रस में। किस में? अद्भुत रस में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि रस सूत्र के जनक हैं। तो रस सूत्र के जनक कौन है? तो रस सूत्र के जनक है भरत मुनि। कौन से हो जाएंगे? भरत मुनि। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि भारतीय वृत्ति का संबंध किस रस से है? तो भारतीय वृत्ति का संबंध है, तो ये संबंध है अद्भुत रस से। किससे? अद्भुत रस से। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि भाव जिसके हृदय में रहते हैं उसे कहते हैं। तो जिसके हृदय में भाव रहते हैं उसे हम कहते हैं आश्रय। क्या कहते हैं? आश्रय। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अब सेट पर समाप्त हो चुके हैं। अब आपको बताना है कि आपके इस प्रैक्टिस सेट में कितने प्रश्न सही हों और आपको ये वीडियो कैसी लगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को आप लाइक करो, कमेंट करो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और मिलते हैं अपने नेट प्रैक्टिस सेट में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद प्यारे साथियों।